गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। है ना, स्टार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, क्या किया था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, है ना। उसी का आज हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। जो टॉपिक का नाम है जर्नल, न्यूमेरिकल टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको भी ना समझे अकाउंट का आप कोई चैप्टर आप नहीं समझ पाओगे, है ना। कोई चैप्टर जो इवन, है ना, इसका छोटा से छोटा चैप्टर जो है, बड़ा चैप्टर तो कर समझना मुश्किल ही है, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार हम रिकॉल कराना चाहेंगे आप लोगों को, है ना, कि मीनिंग ऑफ अकाउंट जो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में जो हमने बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो बताया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जो बताया, डेबिट क्रेडिट का रूल जो बताया, वो फिर से एक बार रिकॉल करना चाहेंगे, है ना। रिकॉल हम नहीं करते, लेकिन रिकॉल नहीं करेंगे तो आप इसको समझना आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले आपको एक बार आप लोग को सभी को, है ना, बोलना होगा, है ना, हमारे साथ रिपीट करना होगा। अकाउंट आप नहीं पहचानोगे, डेबिट क्रेडिट का रूल अगर नहीं दिमाग में होगा, है ना, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ रिकॉल करोगे, है ना, अकाउंट पहचानने के लिए, है ना, मेनली, है ना। जैसे मान लो कि आदित्य अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, पर्सनल अकाउंट। कैसे? आदित्य क्या ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट आपने बोला। कैपिटल अकाउंट आपसे पूछा तो आपने क्या बताओगे कि ये भी पर्सनल अकाउंट है। कैसे? ये नेचुरल पर्सन है ना, किसी का कैपिटल है, मुकेश अंबानी का, रतन टाटा का, है ना, ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह से आपसे पूछेंगे संत माइकल स्कूल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा वो, है ना। एन कॉलेज, है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, है ना, ये इसकी अपनी आइडेंटिटी है ना। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। उसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कैश इन हैंड कौन सा अकाउंट है, कैश एट बैंक कौन सा अकाउंट है, लैंड कौन सा अकाउंट है, प्लांट कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या बोलोगे, असेट्स प्रॉपर्टी है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा ये। उसी तरह से आपसे जब पूछेंगे कि सैलरी पेड किया, वेजेस दिया, रेंट दिया, है ना, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, यानी कि एक्सपेंस और इनकम है, ये क्या बताओगे आप, नॉमिनल अकाउंट। ये नहीं क्लियर होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस बात को। उसके बाद ये करने के बाद आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं रहेगा तो आप जर्नल का एक भी पार्ट को नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे आप ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम आप बोलते हो, डिफिनेशन भी आपने लास्ट क्लास समझा सुना, है ना। तो आप बताया कि भाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन सब 2 एस्पेक्ट, प्रत्येक लेनदेन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक लेने वाला, दूसरा देने वाला। एक तरफ असेट्स आता है, दूसरी तरफ जाता है, एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ इनकम है, वन डेबिट अदर क्रेडिट, इसी को डबल एंट्री सिस्टम बोलते थे। तो अब जैसे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ना, तो पहले तो 2 आपको पहचानना होगा। जैसे मान लिया जाए कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। अगर रमेश 10 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या 2 चीज़ है, एक तो कैश है, एक रमेश का कैपिटल है। ये क्लियर होना चाहिए आपका, कैश है और रमेश का कैपिटल है। कैश अब आपको पहचानना होगा, ये 2 चीज़ तो पहचान लिया। अब कौन सा अकाउंट है, कैश क्या होगा, एसेट्स है, रियल अकाउंट है, और रमेश का कैपिटल क्या है ना, ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों, नेचुरल पर्सन है। अच्छा, अब उसी तरह से फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, फर्नीचर आपका कंपनी ने खरीदा कितना, 10,000 रुपये का। तो क्या 2 आइटम है, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है, और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। क्लियर। सैलरी पेड, है ना, 20,000। अगर सैलरी पेड किया, क्या 2 आइटम है, सैलरी और पेड कोई अकाउंट नहीं होता है, क्या पेड किए, कैश, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। क्लियर। तो सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ, खर्च है, नॉमिनल अकाउंट हुआ, और कैश कौन सा अकाउंट हुआ, कैश हुआ, रियल अकाउंट हुआ। अब एक थोड़ा सा और बढ़ते हैं, है ना। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹19,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। रमेश से हमने सॉरी राम से हमने, है ना, 19,500 का कैश रिसीव किया, और 500 का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो इसमें 3 आइटम हो गया। कौन कौन सा, कैश, डिस्काउंट और राम। कैश, डिस्काउंट और राम। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, है ना, असेट्स है, रियल अकाउंट होगा। डिस्काउंट मेरे हम दे रहे हैं, मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, एक तरह से, है ना, क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और रमेश कौन सा अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट होगा, है ना। तो ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। अब बताओ, इंटरेस्ट और रिसीव क्या किया, कैश किया।
तो इंटरेस्ट है और कैश है। कैश असेट्स है, रियल अकाउंट है, और इंटरेस्ट क्या है, इनकम है ना, क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? तो पहले क्लियर करना होगा, इसलिए क्लियर करना होगा कि आगे इसका पूरा ज़रूरत पड़ेगा आपको जर्नल में। कैसे ज़रूरत पड़ेगा है ना, वो बताएंगे आगे, अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब ये इसलिए बताया चूँकि हमको डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना है। क्या लगाना है? डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना है। अब जैसे अभी आपने समझा कि भाई है ना, ये रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। रमेश ने 10 लाख रुपए के साथ क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो अभी आपने 2 आइटम पकड़ा, क्या था भाई, कैश था और रमेश का कैपिटल था। तो अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का रूल जो आपको हमने बताया, अब इसमें किसका रूल लगेगा बताइए? कैश है, एसेट्स है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा उसमें। रमेश का कैपिटल है, उसमें कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट में। तो आप याद कीजिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा, है ना। तो बताइए आपके बिजनेस में, और ये हमेशा मान के चलोगे कि आपका कंपनी का ये अकाउंट बन रहा है, आपके बिजनेस का अकाउंट बन रहा है। आप अलग है, आपका बिजनेस अलग है। मुकेश अंबानी अलग, घर का अकाउंट उनका अलग है, और जो रिलायंस का जो कंपनी है उसका अकाउंट, ये रिलायंस ये कंपनी का अकाउंट बन रहा है, मुकेश अंबानी का अकाउंट नहीं बन रहा है। तो रिलायंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। अब बताओ कि ठीक है, अब रमेश का जगह हम छोड़ो, चेंज करते हैं। मुकेश अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50 लाख। मुकेश अंबानी ने 50 लाख रुपए कैश ला करके बिजनेस से स्टार्ट किया। तो कैश है 50 लाख रुपए और मुकेश अंबानी का कैपिटल है। कैश रियल अकाउंट और मुकेश अंबानी कैपिटल है ना, पर्सनल अकाउंट। अब दोनों का रूल लगेगा, रियल का और ये पर्सनल का। अब तुम्हारे बिजनेस, अब ये किसका बना, रिलायंस कंपनी का बन रहा है, आपका कंपनी है मान लो। तो आपके बिजनेस में क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो हम आपको क्या बताए थे, रूल याद कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और कौन दे रहा है, मुकेश अंबानी का कैपिटल दे रहा है, पर्सनल अकाउंट है। आप पर्सनल अकाउंट में याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ ये मुकेश अंबानी का कैपिटल क्या है, गिवर है, क्रेडिट होगा। यानी कि कैश अकाउंट आया डेबिट, और रमेश का ये मुकेश अंबानी का कैपिटल गिवर है, क्रेडिट। क्लियर? अब आओ, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, है ना। फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। अब ये बताओ कि आपके बिजनेस में फर्नीचर आया कि गया? आया। तो याद करो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट क्रेडिट का, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है आपके बिजनेस से, तो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट। उसी तरह से सैलरी पेड है ना। तो भाई सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश है ना क्या है, रियल अकाउंट है। तो इसमें किसका रूल लगेगा, नॉमिनल का और रियल का। तो याद करो नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करते थे, डेबिट करते थे, है ना। ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज डेबिट। तो सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश आपका रियल अकाउंट है और जा रहा है, क्या होगा, क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट वाला एक कर लीजिए बस, है ना। एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया था कि कैश रिसीव फ्रॉम रवि, मान लो कैश रिसीव फ्रॉम रवि ₹19,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, है ना। रवि से हमने 19,500 रुपये कैश रिसीव किया, और उनको हमने कितना डिस्काउंट दिया, 500 का, यानी कि 20,000 रुपये था उनके पास। 20,000 रुपये था, तब 19,500 का कैश रिसीव किया, 500 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया। क्लियर? अब इसमें 3 आइटम्स है, कैश, डिस्काउंट और रवि पर्सनल अकाउंट, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल। कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट। डिस्काउंट आप दे रहे हो, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट। और रवि गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट। क्यों रूल, अगर आपको रूल दिमाग में नहीं रहेगा या मेरे दिमाग में नहीं रहता तो ये डेबिट क्रेडिट हम आपको नहीं बता पाते। क्लियर? और चलिए अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, जर्नल, है ना, जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जर्नल है क्या। तो जर्नल जो है ना, ये मेमोरेंडम बुक है, रफ बुक है, सेकेंडरी बुक है, ये मेन बुक नहीं है, ये प्राइमरी बुक नहीं है ना। ये रफ बुक है, मेन नोटबुक जो आप बनाते हो मेन नोटबुक नहीं है, इसको रफ बुक बोला जाता है। इसको प्राइमरी बुक नहीं बोला जाता है, सेकेंडरी बुक बोला जाता है। इसमें जो डेली का जो प्रतिदिन का जो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, जो भी पर डे का जो आपका ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर परचेज किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, वेजेज पेड किया, सैलरी पेड किया, है ना।
तो या इंटरेस्ट रिसीव किया, सारे ट्रांजेक्शन का इसमें डेट वाइज है ना, इसमें रिकॉर्ड होता है ना। इसका 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम, जो कि हमने फॉर्मेट में भी दिखाया है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम। इसको हम लोग है ना रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हो। मतलब जो हमारा लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करने के नाम से भी जानते हैं इसको। तो खैर ये तो समझा कि भाई जर्नल होता क्या है, फॉर्मेट क्या है। अब इसमें जो हमने इतना जो लास्ट जो लेक्चर को फिर से हमने जो रिवीजन किया, उसको क्यों किया अब आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो अभी मान लिया जाए कि हमने बताया था आपको, नाम हम नहीं लिख पाए है ना। मान लिया जाए कोई भी ABCD है ना 10 लाख रुपए के साथ बिजनेस से स्टार्ट किया, तो वहाँ तो आपको हम समझा दिया है ना अपने ढंग से कि भाई कैश आ रहा है 10 लाख रुपए बिजनेस में, तो डेबिट चूँकि रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, गिवर है क्रेडिट करा है ना। लेकिन इसी चीज़ को आपको जर्नल में है ना लिखने का तरीका है। अब जो पहले डेबिट का आइटम को लिखना पड़ेगा है ना। जैसे डेट मान लीजिए जनवरी 1 को है ना बिजनेस से स्टार्ट किया कोई भी ABCD बिजनेसमैन, तो कैश पहले डेबिट का आइटम लिखोगे पहले। तो कैश आ रहा है डेबिट, तो उसका लिखने का तरीका है कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और अमाउंट कॉलम के सामने 10 लाख लिख दोगे डेबिट कॉलम में। और जो क्रेडिट करना है, क्रेडिट बोलना नहीं है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोले थे ना आपको, गिवर है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल रहेगा क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं बोलना है, क्या करना है, इसके हाफ जो डेबिट की हो उसके हाफ कॉलम नीचे, हाफ नीचे है ना, जिसको क्रेडिट करना है उसके पहले 2 लगा दोगे। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कर दोगे 2 कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट कॉलम में 10 लाख रुपए, वही सेम अमाउंट लिख दोगे। क्रेडिट को क्रेडिट नहीं बोलना है, और यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, वही जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसको क्लोज कर दोगे, ब्रैकेट में क्लोज करके और इसको अंडरलाइन कर दोगे। क्लियर आपका? क्लियर? दूसरा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश बोले थे 50,000 रुपये का है ना, तो वहाँ हम क्या समझा दिए कि फर्नीचर रियल अकाउंट है, आ रहा है डेबिट, और कैश भी रियल अकाउंट है, जा रहा है बिजनेस से क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या पहले डेबिट वाला आइटम को लिखना पड़ेगा। तो फर्नीचर आ रहा है डेबिट, क्या लिखोगे जनवरी 2 को है ना, फर्नीचर अकाउंट DR, जिसको डेबिट करना है। आप क्रेडिट वाले को क्या बताए थे, उसके पहले 2 लगा देना है, यहाँ में 2 लिखिएगा, इसके हाफ आधा नीचे जो डेबिट की हो, 2 कैश अकाउंट। क्लियर? और नरेशन नीचे में लिख दोगे ब्रैकेट में बीइंग फर्नीचर परचेज, और इसको क्लोज कर दोगे। और एक बताना हम आपको भूल गए है ना, LF का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब होता है जो लेजर अकाउंट में जो उसका पेज नंबर दिया होता है ना, उसका यूज जनरली नहीं होता, लेकिन कॉलम आपको बनाना है और फॉर्मेट में ही जर्नल को रखना है। क्लियर? और कुछ हमने प्रयास किया है कि एक बेस्ट जर्नल का एग्जाम्पल देने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है, उसको आप लोग है ना समझने का प्रयास करेंगे, और कोई डाउट अगर होगा तो आप पूछेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा है ना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।